देखो बात करेंगे हमारे टिकौली है टिकौली रावतपुर टिकौली। हाँ वहाँ उन लोगों से हमारा परिचय है। अच्छा अच्छा। क्षेत्र में इधर तो पहचान है ही। हाँ नहीं आप सामाजिक हैं तो फिर हाँ 100 शादियाँ करीब करा चुके हैं आप तो बहुत बड़ी बात। 100 लड़कियों की शादी मतलब हर कास्ट की एक कास्ट? हर कास्ट कोई भी कास्ट हो अपनी लड़की है। अच्छा कास्ट से क्या हाँ बहुत बड़ी बात बहुत पुण्य का काम किया आपने। हाँ समैया कृपा है। किसके हाथ से क्या कराते कौन सा जस कराते कोई तो जन्म हुआ जहाँ भगवान ने भेजा अच्छे कार्य करो अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। लोग दादा ऊपर की सोचते कहाँ यहीं की सोचते हैं। यहाँ जो कुछ है ऐस कर लें यहाँ खा लें पी लें सब कर लें। बाकी है नहीं कुछ नहीं है। चित्रकूट दरबार में जाओगे लेखा जोखा रोज का चल रहा है तुम्हारा खाता भाई चल रहा। जब खड़े होगे तो हिसाब किताब तुम्हारा हो जाएगा वहाँ पे पाप पुण्य का सब पूरा लेखा जोखा सही उसी के अनुसार तुम्हें दंड मिलेंगे तो तुम्हें जन्म मिलेगा। ये है और जानता व्यक्ति सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद ये गलतियाँ करता है। अब हम अंधकार में पड़ा हुआ है। अब हम आपसे बताएं जन समाज इतना जो है कथित हो रहा है कि जो है एक तो शराब है मीट है मुर्गा है ये जो खाते और एक चीज़ और है इसी वजह से मीट महंगा हो गया है। जब से सवर्ण और ठाकुर तो खाते ही थे सवर्ण लोग खाने लगे चाबी आदि कर दो 2 जगह। अच्छा ले आओ और वहीं देखिए नीच जातियाँ जो है वो सब छोड़ रही हैं। जो हाई कास्ट है वो पकड़ रहे हैं उस चीज़ को किसी से तो पतन हो चूँकि पतन क्यों हो रहा है क्योंकि हाई कास्ट के पास अपार दौलत आ रही तो व्याधियाँ और बुद्धि तो हाँ तो स्वाभाविक है। जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ बुद्धि तो बेकारी हो जाती है उसकी है कि नहीं। घमंड और वो घमंड भगवान का भोजन घमंड भगवान का भोजन क्या बात का वाहन उल्लू है और जिसके पास लक्ष्मी उसकी बुद्धि उल्लू क्या बात कही। हाँ सही कह रहे हैं तो उसकी बुद्धि तो वैसी हो ही जाएगी। एक बार ऐसे ही जो है 5 महात्मा बरेली ने हमारा हाँ ये चाहिए हाँ तपेश्वर हाँ अच्छा बरेली में वो वहाँ जाते हैं और रहते हैं हर रोज जो है शाम के टाइम टहलते हुए उस मंदिर में जाते अच्छा दर्शन करने। अच्छा एक दिन 5 महात्मा उस मंदिर में बैठे थे हाँ मिल गए। हाँ हमारी भी इच्छा हुई कि और इस भेष का सम्मान भी अच्छा सत्संग करने में बड़ा मजा आता है। हाँ अगर महात्माओं का सत्संग मिल जाए तो मैं भी यही काम करता हूँ। बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सत्संग जब महात्माओं के पास बैठो तो कुछ ज्ञान की बातें बहुत सी अर्जित होती हैं बहुत सा ज्ञान मिलता है। और एक बार ऐसे जो है बातचीत हो रही थी कहने लगे 2-4 लोग ऐसे थे कहने लगे अच्छा शुक्ला जी ये बताइए साहित्य क्या है। हाँ हमने कहा ज्ञान रास के संक्षिप्त कोश का ही नाम साहित्य है। शुक्ला जी आपको जो है बहुत गहन अध्ययन है। बाल ऐसे ही नहीं पाक गए। चाय है साथ में बात बहुत ज्ञानपूर्ण बातें जो है दादा ने बताई। आपसे बताएं क्योंकि तो देर बैठे हुए भी नहीं बोल रहा है ना हमें महात्मा लोग देर बाद बातचीत एक महात्मा करने लगा कि आप कहाँ के रहने वाले। हमने कहा हमारा प्रतिष्ठित उन्नाव है कहीं की रहने वाले आप पूजा पाठ करते होंगे। पूजा पाठ करना अगर देखा जाए सही जो है हाँ सही ब्राह्मण काम पूजा पाठ करना है सब। अब उसी जगह हमारी परीक्षा लेने लगे। अच्छा इतना कहना हुआ ना एक परीक्षा लेने लगे। अच्छा कुछ आपसे हम क्वेश्चन करें और जवाब देंगे अपने का प्रयास करेंगे यानी अपने आप तारीफ हाँ अपनी तारीफ स्वयं नहीं करनी चाहिए वो पुस्तक का परिचय देना। अच्छा
किसके? दुर्गा जी के। दुर्गा जी के कितने नाम? हमने कहा 108। 9 तो वो हो गए। हाँ 108। हाँ बता सकते हैं? फिर वही रिपीट किया। हमने कहा कि आप पहले 9 नाम सुनिए। आप प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालराट, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। हाँ, और जो 108 हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। ओम सती साध्वी भगवती, भगवान पर प्रीति रखने वाली, भवानी भौमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेता, सूर्यधानी, पिनाकधानी, चित्रा, चंद्र घंटा, प्रचंड से घंटानाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मना मन शक्ति, बुद्धि बुद्धि शक्ति, अहंकारा अंताकार सहित, तत्वा चीता चिति चेतना सर्वमंत्रमयी, सत्यानंद स्वरूपिणी, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भावनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, भव्या जिससे बड़े कहीं नहीं, सदागति, सामूहिक, शिवप्रिया, ध्रुवमाता, चिंता, रुद्रिया, सर्वविद्या, दक्षकन्या, दक्षज्ञ, विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ती को बिना खाने वाली, अनेक वर्णा ने रंगने वाली, पाटला लालने वाली, पाटला उसके गुलाब के फूल या लाल को धारण करने वाली, सांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कंदंजिनी मधुधन करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, हमें विक्रमा सिंह पराक्रम वाली, पूरा दैत्यों के कठोर सुंदरी सुसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतन पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, इंद्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, बाराही, लक्ष्मी, पुरुषा, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्वान्वाना, निशुमनी, मत्सासुरमर्दिनी, मत्कर भद्र, चंद्रविनाशी, सर्वासुरविनाशा, सर्वदानोघातिनी, सर्वसालमय, सत्या, सर्वाधानी, अनेकस्थान, एकाधानी, कौमारी, एक कन्या, ऐश्वरी, यति यति, पौढ़ा पौढ़ा, वृद्धमाता, बलपदा, मुदरी, मुकेशी, घोरूपा, महाबला, अहंकारा, रौद्रमुखी, काला, कृष्णी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। वाह वाह वाह। इतना जब सुनाया 108। हाँ, जब इतना सुनाया तो पांचों महात्मा चौकन्ना हो गए और कहने लगे, अंत में कहने लगे तो आपसे हमने कर दिया, लेकिन जवानी हमको भी नहीं याद होगा। हम कहाँ से देवी जी की कृपा है। और एक बार दुर्गा जी जो है उनको साक्षात हो रहे थे 12 बजे रात में, सामने बिल्कुल खड़ी, प्रत्यक्ष सामने खड़ी हो गई माता जी। हाँ। अच्छा। और दुर्गा जी का पाठ नित्य हम करते हैं। और तीनों कवच जल्दी में है तो बिना कवच के पढ़े तो हम बाहर निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मैं कवच पढ़ता हूँ, लास्ट में जो कीलक वाला आता है श्लोक, कीलक क्या है? उसको कील कैसे दिया है कि उसको हम लोग पाठ करते हैं तो उसका पुण्य कैसे क्या मिला है? कीलक का मतलब जो है वो सब तीनों का निचोड़। मैं उसमें दिया ना, शंकर जी ने उसको कील दिया था। हाँ, कीलकम, हाँ रहस्यकम, हाँ, न सूक्तम न ध्यानम च न्यासो न चवार्चनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभे, अति गुरुतरम देवी देवा नाम दुर्लभम, रूपने प्रयत्नेन क्यों निरूपार्वती, मारणम मोहनम वस्तम स्तंभोच्चारणादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्फोटमुत्तमम्। ओम यें ह्रीं क्लीं चामुण्डै उच्चे, ओम ग्लूं हूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ओम क्लीं चामुण्डै उच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिने, नमः कैर्भाणे, नमस्ते मासार्दिने, नमस्ते शुभंकर च शुंभासुरघातिनि, जागृतम ही महादेव जपम सिद्धम पुरुषमे, हेंकारी सरस्वरूपाय हिंकारी प्रतिभालिका, क्लींकारी कामरूपिणे बीज रूपे नमोस्ते, चामुंडा चंद्रघाती च एकारी वरदायिनी, बिच्चे चावदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, धाधी धूर जटे पत्नी, वाम भीम रूम वागधीश्वरी, राम क्रीं क्रूं कालिका देवी, सासी सु में शुभम को, हुम 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 कारूपिणे, जम 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 जम्भनादिनी, भ्राम भ्रीं भ्रीं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः, अंकम चमटम तंपम यम सम बीम धूम ए बी हम छम, ध्वजाग्रम ध्वजाग्रम तोते तोते दीप्तम कुरकुर स्वाहा, पापी पू पार्वती पूर्णा खां खी खूँ खेचरी तथा सांसी सु सरस्वती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्य में, इदम तुम कुंजिकाय स्तोतम मंत्र जागृत हेतवे,
अभक्तेन दातव्यम गोप्तम रक्ष पार्वती यस कुंजकया देवहीनाम सब सती पठेत न तत्स जायते सिद्धरण्य रोदनम यथा। है ना इसे आप जो है किताब लेके बैठ जाओ और जो है गलती नहीं, जैसे मैं पाठ करता हूँ दुर्गा जी का, दुर्गा कवच है, पूरे शरीर का कवच धारण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर दुर्गा स्तोत्र है, फिर लास्ट में जो ये कीलक वाला है, कीलक का अर्थ हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों कील दिया था। शंकर जी इसको ये तीनों को मिला करके मतलब पूरा निचोड़, हाँ, ये है इसका मतलब। कीलने का मतलब ये है अगर हम उसका पढ़ते हैं तो उसका हमको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और एक जो है क्षमा प्रार्थना, हाँ, परमेश्वर अज्ञान से भूल से बुद्धिभ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी है वो क्षमा करो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वर जगन माता कामेश्वर तुम प्रेम पूर्व मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देव सुरेश्वर तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अब ये दूसरा पाठ, माँ मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं, न आवाहन का पता न ध्यान का, कथा की भी जानकारी नहीं, ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कुछ समस्त विपत्तियों को हल लेने वाला, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता मैं पूजा भी नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ, मुझे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में त्रुटि हो गई है, उसे क्षमा करना। क्योंकि कुपुत्र का होना संभव किंतु कहीं कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल ये होता है कि मूर्ख चांडाल भी मतपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मन भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के श्रवण का ऐसा फल है तो विधिपूर्वक जमने लगे रहते हैं, उनके जब से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी जो अपने अंगों में चिता राग भूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषही भोजन है, जो दिगंबर धान नग्न रहने वाले, कंठ में वासिक को हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल बिछा पार शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पद्मनाथ जजीत की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है? ये महत्व इन्हें कैसे मिला? तुम्हारे पारिग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडाणी रुद्राणी शिव शिव भवानी नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर किंचित कृपा रखती हो। माँ तुम्हारी ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयीमयी माता मेरे जैसे कुपुत्र को भी आशे दे सकती है। माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सस्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का स्मरण करते हैं। एकदम मुझ पर तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेव मेरे समान कोई पापी नहीं है, न तुम्हारे समान कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वो। आप बहुत दुर्लभ संतों में संत हैं और ऐसे लोग लोग कहने लगे कि क्या आप